तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये हम्द है मुस्तफा को जाने रहमत करार दे दिया। सुभान अल्लाह। शाने रहमत बता दिया, मुस्तफा को गाने रहमत बता दिया। ये है हम्द और ये है नाते मुस्तफा। इसमें हम्द भी है और नाते मुस्तफा भी है। से बात सुन के दिल पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मुहम्मद बारिक वसल्लम के माते ही पकड़दा बिन वसल्ली अलैहि सलातो व सलाम ने क्या रसूलुल्लाह। 25 साल की उम्र है, 2 बार बेवा हो चुकी, एक बेवा 40 साल की उम्र है। निकाह का पैगाम आया, आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके साथ एक बेवा औरत जो 2 बार बेवा हो चुकी है और 40 साल उम्र है, सबसे अजीम हुस्न के पैकर के साथ निकाह का पैगाम आया। आजकल के कोई नौजवान 25 साल का हो, उनसे कहा जाए कि बड़े मियाँ आपके बेटे की उम्र 25 साल हो चुकी है और उनका निकाह किसी 40 साल की औरत से आप कर दीजिए। नौजवान से अगर कहा जाए तो नौजवान कहकर रखना तुम खुद कर लो, मेरी शादी किसी और जगह करा दो, वो नौजवान तैयार नहीं होगा। ये हुस्न के बेहतरीन पैकर के पास निकाह का पैगाम आया है और हजरत खदीजा का निकाह का पैगाम आया है। सुभान अल्लाह नहीं कहे, खदीजा का पैगाम आया है, हजरत खदीजा के कुबरा का पैगाम आया। मेरे मुस्तफा से नौजवानों ने कहा, मक्का के लोगों ने कहा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आप ऐसे बेवा से निकाह करेंगे जो 2 बार बेवा हो चुकी है, जो 40 साल की उम्र है। तो मेरे आका के लम्हाए मुक़द्दसा जो लिस्ट है, आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, दुनिया शादी करती है लज्जत के लिए, मैं मोहम्मद लज्जत के लिए नहीं। जहां औरतें कुचली जाती है, औरतों का कोई मकाम नहीं, औरतों की कोई डिग्निटी नहीं, मैं एक बेवा से निकाह करके औरत को फिर से जमीन से उठाकर मैं अर्श बरी तक पहुंचा देना चाहता हूँ। 40 साल की औरत से निकाह करके मेरे मुस्तफा ने औरतों को डिग्निटी दिया है। औरतें कभी कुछ नहीं समझी जाती थी। आप नहीं देख रहे हैं, आप आज आपके साथ क्या हो रहा है? आपके हिजाब पर पाबंदी, आपके इस पर पाबंदी, आपके उस पर पाबंदी। मैं ज्यादा उधर नहीं जाना चाहता। क्यों पाबंदियां हैं? पाबंदियां इसलिए है कि हमने मुस्तफा के किरदार को छोड़ दिया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी नमूने अमल है। मुस्तफा को सामने रखो, फिर कारोबार करो। मुस्तफा को सामने रखो, फिर रफ्तार गिफ्तार में चलो। मुस्तफा को सामने रखो, फिर खाना खाओ। मुस्तफा को सामने रखो, फिर शादी ब्याह करो। आज खड़े होकर स्टैंडिंग खाने में अगर लाखों लोगों को दावत होती है तो 50,000 लोगों के खाने बर्बाद होते हैं। 5,000 लोगों को दावत होती है तो तकरीबन 1,000 लोगों का खाना बर्बाद। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी नमूने अमल है। कहा हमने अपने मुस्तफा को नमूना बनाया है। शादी ब्याह अपनी मर्जी से, गुफ्तार अपनी मर्जी से, चालो चलन अपनी मर्जी से, लिबास और किरदार अपनी मर्जी से, खाना पीना अपनी मर्जी से, सलाम और कलाम अपनी मर्जी से। कोई एक गरीब रिक्शा वाले को सलाम करना नहीं चाहता, कोई एक गरीब दाढ़ी वाले को सलाम करना नहीं चाहता है। अगर कोई मोहल्ले का अमीर है, वो दरमुंडा है, वो फासिक है, वो ना जाने क्या क्या एक पर मालूम से उस शख्स को झुककर एक आलिम भी सलाम करता है और एक नमाजी भी सलाम करता है। नादान, ये मुस्तफा की सुन्नत नहीं। मुस्तफा की सुन्नत ये है कि सब कुछ छोड़ो, मुस्तफा के किरदार को अपनाकर अगर गरीब नमाजी हो तो पहले उनको सलाम। सुभान अल्लाह। बच्चे खामोश हो जाओ, झूम के हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिख के मुतवल्ली दरमुंडा होगा, मस्जिद का सदर छिलवाने वाला होगा, रोज लेजर चला के शीशा में आके देखता है, खूबसूरत लगता होगा। और वो अगर इमाम साहब ने सलाम नहीं किया तो बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करे। क्या ऐसे ही इमाम होना चाहिए? क्या ऐसे ही मतलब कि उनकी चमचागिरी करने वाला इमाम होना चाहिए? क्या ऐसे ही सदर होना चाहिए?
अगर तुझे सलाम लेने का अगर इतने ही शौक है तो मुस्तफा के सुन्नत को बढ़ाने का शौक क्यों नहीं पैदा हुआ? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज दीन में कोई दौलत नहीं, कोई शोहरत की बुनियाद पर नहीं, शरीयत को तबीयत पर चलने का किसी को अधिकार नहीं है। शरीयत मुस्तफा के सुन्नत के मुताबिक तबीयत में न चलाओ। आओ मैं आपको थोड़ी देर और दो बातें बता के अपनी बात जल्दी समेटूं और आप हजरात से मैं बहुत जल्द रुखसत हो जाऊं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी नमूने अमल। जल्दी बोले नमूने अमल। अरे जल्दी बोले नमूने अमल है। अगर आज के माहौल में, आज के समाज में आप सरसरी जायजा लें तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है? आज तकरीर तो हम सुन लेते हैं, अज़ानें होती रहती है, मस्जिद में आने की हमें तौफीक नहीं होती। और लंबी तौफीक लंबी गुफ्तगू हो तो इसमें कुछ तफसीली गुफ्तगू हो सके। मैं मुख्तसर समेत के हालात बताना चाहता हूँ। आइए मैदान हश्र कायम है क्या? जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। मैदान हश्र कायम होगा और मैदान हश्र के कायम होने के बाद हर आदमी नफ्सी के आलम में होगा। हत्ता के अंबिया किराम के ज़बान पे इज़हबू इला गैरी की सदा होगी। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत यहया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अला नबी के नाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। एक नबी की ज़बान पे इज़हबू इला गैरी की सदा होगी। उस वक्त कौन आपको पूछने वाला होगा? कौन आपको पूछने हाल होगा? कौन आपको बचाने वाला होगा? अल्लाह अकबर। सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मुस्तफा की ज़बान पे आना रहा होगा। मेरे आका, आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है तो लगे कह दिए सुभान अल्लाह। कभी पुरसरात, कभी मीज़ान अमल आप खड़े हर जगह आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। सुनिए, तवज्जो कीजिए। जब सारे गुनहगार भगाए जाएंगे, फरिश्ते दौड़ाएंगे, कहाँ है मोबाइल चलाने वाले 3 बजे रात तक? नौजवानों का एक ही काम रहेगा, 3 बजे रात तक घर में आपको सलाम, ना चचा को हुआ सलाम, ना घर के मेहमानों की पता, मोबाइल लिया और घर में कोने में छुप गया। पूछा जाएगा लाओ उन नौजवानों को जो कभी अल्लाह के रसूल का जिक्र नहीं करते थे, 24 घंटे में 12 घंटे मोबाइल में लगे रहते थे, खुराफात मोबाइलों में देखने की आदी बन चुके थे। मोबाइल बुरा भी है तो अच्छा भी है, मोबाइल बोलो जल्दी, बुरा भी है तो अच्छा भी है। जो अच्छा अमल करे तो अच्छा है, जो बुरा अमल करे तो बुरा है। मोबाइल में क्या नहीं है? मोबाइल में बहुत कुछ है। मोबाइल लेके नौजवान घूमता है, 3 बजे रात तक एक करवट में पड़ा रहता है। वो नौजवान पकड़े जाएंगे, दाढ़ी छिला के मस्जिद के पहली सब में सलाम कर दिए, लाउन सदर को बोला के, लाउन मस्जिद के सेक्रेटरी को बोला के, जहन्नम में घसीट सब अब कांपते नजर आएंगे। मोबाइल चलाने वाले नौजवान हाँफते नजर आएंगे। मस्जिद के सदर कमेटी का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, थर थर कांप रहे होंगे। अब यह सदारत नहीं चलने वाली, या खजांची है, कितना घोटाला है होने दे, यहाँ कोई परवाह नहीं। फरिश्ते पकड़ेंगे और हाथों में हथकड़िया, पैर में बेड़िया डाल के जकड़ के ले जाएंगे। चलो तुम्हें जहन्नम के तरफ डाला जाएगा। जब घिसे में फरिश्ते इनको ले जाएंगे तो एक हसरत भरी नजर से चारों तरफ देखेंगे, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत जानाए ग़ुयूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन गरीबों को देखकर, इन गुनाहगारों को देखकर अपनी नूरानी चादर पीछे कर देंगे। ए फरिश्तों, तो आने दो, आओ इस मेरे दामन में छुप जाओ, आओ तुम भी आओ, आओ तुम भी आओ, आओ तुम भी आओ, आओ तुम भी आओ। सारे के सारे इनके दामन में पनाने लेके कह दो सुभान
मुस्तफा के दामन, सारे गुनाहगार पढ़ा ले लेंगे। रब कहेगा महबूब कुछ माल तो दिखाओ, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो दिखा दो, कुछ माल अपने दामन से बाहर करो। बोले मौला ये मेरे हैं, ये जो पीछे आ गए, बोलो यार कितने पीछे आ गए, ये तो उन लोगों का अकीदा है कि कुछ नहीं, हमारा तो ये अकीदा आगे दी है खुदा ने दामन महबूब को। अरे जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। वाह क्या बात है, दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। वाह छुपाते जाएंगे। आ जाओ महबूब, इनमें से कुछ बाहर तो निकाल। बोले मैं नहीं निकालूंगा, ये मेरे हैं। सुभान अल्लाह। ये अरे आज भी खुश नहीं होते, ये मेरे हैं। महबूब तो फिर मेरे कौन से? बोले ये तेरे हैं। सुभान अल्लाह। ये तेरे हैं, ये सारे तेरे हैं, वो सब तेरे हैं, यमीन तेरे हैं, ये साथ तेरे हैं, यही थोड़े से तो मेरे हैं। सुभान अल्लाह। जो मेरे थे मैंने ले लिए, इसको तू ले ले और जाके डाल दे, इसको तू ले ले और जहन्नम में डाल दे। सबके सब पकड़े जाएंगे, मुस्तफा के गुलाम मुस्तफा के दामन करम में आ जाएंगे। मौला फरमाएगा महबूब चल ठीक है, इनमें से कुछ नमूना ही दिखा दे, नमूना क्या बात है, नमूना ही दिखा दे। तो आका अर्ज करेंगे या अल्लाह तू नमूना देखना चाहता है, माल नहीं दिखाऊंगा, माल नहीं दिखाऊंगा, नमूना देखना चाहता है। आप लोग दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, फल मंडी कौन सी है? आजादपुर मार्केट, आजादपुर मंडी सबसे बड़ी मार्केट। खुशहाल पार्क का एक इंसान थैली लेके वहां पहुंचता है और एक बोरी सेब खरीदता है, और सेब मुक्कम खरीदता, काट छाट के मुक्कम में नहीं दिया जाता, रिटेल वाले छाट छाट के देते हैं और थोक वाले बोरी उठा ले जाते। कितना? बोले घड़ी की कीमत 50 रुपए। उसने एक घड़ी सेब लिया, आया, उसको छाटा उठा, क्वालिटी का बना, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। बोले भैया सेब दे दो, 100 रुपए किलो। उसको भाई मुझे मालूम है, ज्यादा कलम मत चलाए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सेब 1 किलो दे दो, 100 रुपए किलो। ये कटा नहीं, 100 रुपए किलो। बोले कटा है तो 13 और फटा है तो 13। अच्छा है तो मेरा मुझे अच्छा दे दे। वो अच्छा लेने की फिक्र में है, मगर जो थोक वाला है वो क्या कहता है, यहाँ कटा है तो इसी में, फटा है तो इसी में, कटा है तो इसी में, सड़ा है तो इसी में, गला है तो इसी में, अच्छा है तो इसी में। मुक्कम सौदा होगा, हम सौदा अलग अलग नहीं दे सकते। रब के महबूब ने कहा मौला इस मैदान हश्र में थोक सौदा होगा, क्या बात है, मुक्कम सौदा होगा। ये सब के सब जो मेरे दामन में है ये मेरे हैं और ये सब तेरे हैं। क्या बात, मौला इसे तू ले ले और इसे दे दे। बोले नमूना दिखा दे। बोले मौला अगर नमूना दिखा के काम चलता है तो मैं नमूना दिखा देता हूँ। क्या तू वादा करता है कि मेरे माल को तू छोड़ देगा? मैं नमूना दिखा देता हूँ। रब इरशाद फरमाएगा महबूब नमूना दिखा, तो अल्लाह के रसूल कहेंगे तमाम सच्चू के तरफ से सिद्दीक़ अकबर को थे, तमाम आदिलों के तरफ से फारूक आज़म को थे, तमाम सखियों के तरफ से उस्मान गनी को थे, तमाम बहादुरों के तरफ से मौला अली को थे, तमाम शहीदों के तरफ से इमाम हुसैन को, तमाम वलियों के तरफ से
गौसे आजम को दे, क्या बात है। तमाम आलिमों के तरफ से इमाम मोहम्मद रजा को दे। सुभान अल्लाह। खाने के नमूने ये मेरे, जल्दी जल्दी बोलो, ये मेरे कारखाने के नमूने, ये पीछे माल, ये सब नमूना। मौला अगर ये भी नहीं देखना चाहता है, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत तूने देख ली, उमर की अदालत तूने देख ली, अली की शुजाअत तूने देख ली, हुसैन की शहादत तूने देख ली, हजरत गौस की करामत तूने देख ली, इमाम मोहम्मद रजा का इल्म तूने देख लिया। मौला ये सब मेरे कारखाने के नमूने और मैं तेरे कारखाने का नमूना। मौला मैं तुझे देखूं और तू मुझे देख। क्या बात है। सुभान अल्लाह। तू मुझे देख ले, फिर और कुछ ना देख, ये सब मेरे हैं, ये मुझे दे दे। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी नमूने अमल है। अल्लाह ताला मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिंदगी के मुताबिक हमें जिंदगी चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। कलमे तैयबा तजदीद ईमान के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह।